श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज इस नवरात्रि के पावन शुभ अवसर पर हम सबके लिए नवरात्रि हैं और इन नवरात्रि में परम पूज्य सद्गुरुदेव के द्वारा नित्य श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भागवत महिमा और भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन आप नित्य करेंगे। जैसे आप रोज 7:30 बजे से भगवान नाम की महिमा का रसास्वादन करते चले आ रहे हैं और श्रीधाम वृंदावन में जो नित्य सेवा लगातार 30 वर्षों से युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हर प्राणी को श्री नवरात्रा में कुछ ना कुछ अनुष्ठान करना चाहिए, कुछ ना कुछ संकल्प लेना चाहिए। तो सबसे बड़ा संकल्प यही है, जो हम यदि अपने घर में पूजा पाठ नहीं करा पाते हैं तो श्रीधाम वृंदावन में जो नित्य अखंड 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन का लाभ यदि आप किसी विद्वान के पास, पंडित जी के पास जाते हैं और आपके किसी ने कहा कि पितरों की दोष है, आप घबरा जाते हैं। लेकिन भगवान नाम के शरण में जाने मात्र से ही पितर दोष, किसी का कोई अकाल मृत्यु हुई है उनके निमित्त भी आप, जैसे ना जाने कोरोना काल में वैसे भी दुर्घटना तो होती ही रहती है, उनके निमित्त भी आप हरिनाम संकीर्तन श्रीधाम वृंदावन में युगलनाम महा मंत्र संकीर्तन कराते हैं तो उनका भी कल्याण होता है। चाहे आप किसी भी प्रकार के ग्रह है, राहु केतु शनि, या आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, तो सबका निवारण एकमात्र युगलनाम महामंत्र संकीर्तन है। और सबसे बड़ा विशेषता जो ये संकीर्तन जो लगातार 30 वर्षों से चल रहे हैं, अहर्निशम आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन आएंगे और वृंदावन में प्रवेश करेंगे, अटल वन में परिक्रमा मार्ग में आपके कान में एक ही शब्द सुनाई देगी, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो आप जरूर श्रीधाम वृंदावन से संकीर्तन से जुड़िए। मात्र आप 21,000 समर्पित करते हैं तो आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन और 12 संतों की भोजन। इतना ही नहीं, हो सकता है आपके लड़के बच्चे पोता पोती आपके मरणोपरांत, क्योंकि ये शरीर एक दिन न एक दिन मरेगा ही, मरणोपरांत भी आपके नाम से साल के 12 दिन संकीर्तन 24 घंटे और 12 संतों की भोजन नित्य चलता रहेगा। तो आप इन संकीर्तन से, और जो विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 18,000 श्लोक एक साथ आप दर्शन करेंगे, उन श्लोकों को शिलालेख पर, यानी एक एक श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, तेन अंगबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप। और हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि हम भी एक मंदिर बनावे और उनमें भगवान की स्थापना करें। यहाँ आप श्रीधाम वृंदावन में यदि आपकी इच्छा है, आप संतवाणी चैनल के माध्यम से भारतवर्ष के किसी भी कोने में बैठकर आपकी इच्छा है कि हम श्रीधाम वृंदावन में वास करें, हम स्वयं वृंदावन धाम से जुड़े, तो इसके लिए पूज्य
सदगुरुदेव का जो सत्संकल्प है कि समस्त प्राणी श्री धाम वृंदावन से और श्रीमद् भागवत महापुराण से जुड़े, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर शुभ अवसर है कि आप श्री धाम वृंदावन में कम से कम एक श्लोक, जो आप कभी भी वृंदावन आएंगे उन श्लोक को साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप को दर्शन करेंगे, तो एक श्लोक का भी आप दान कर सकते हैं। आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है और इच्छा है कि हम श्रीधाम वृंदावन में वास करें, तो आप जिस जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक शिलालेख पर लिखित होगा, वहां आप एक ईंट का भी दान कर सकते हैं। मात्र 1100 है। तो आइए आज हम सब इन नवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य श्री गुरुदेव भगवान से हम सब प्रार्थना की कि आप श्री धाम वृंदावन में जब तक विराजमान हैं तब तक आप नित्य श्री भागवत महिमा की और भगवान नाम की महिमा की रसास्वादन कराइए। आप लोग नित्य 7:30 बजे उपस्थित होकर भगवान नाम की महिमा और भागवत की महिमा, जो प्राणी मात्र को भगवान नाम के शरण में जाने से क्या मिलता है, जहां धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ भगवान नाम के शरण में मिलता है, यह पूज्य गुरुदेव के द्वारा आप नित्य रसास्वादन करेंगे। आप तो कथामृत का रसास्वादन करते ही है, लेकिन ऐसे महापुरुष के दर्शन मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण होता है, जिनकी निष्ठा, जिनकी समर्पित एकमात्र भगवान नाम की ओर है। तो आप नित्य भगवान नाम की महिमा और भागवत महिमा की रसास्वादन करेंगे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशिम विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखे सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय प्यारे गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद कंद स्वरूप भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियामक वेदिक प्रतिपाद्य जसोदोत्संग लालित राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के वांग्मय अवतार श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत का रसास्वादन करने वाले चैनल संतवाणी चैनल के माध्यम से जितने श्रोता हैं उन सबों को मेरी ओर से शुभकामनाएं तथा सबों का पुनीत कर्तव्य है मानव मात्र का कि मनसा वाचा कर्मणा सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगलमय नाम की शरण ले लेनी चाहिए। यदि आपने वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त समस्त सदग्रंथों के द्वारा कथित धर्माचरण का संपादन कर भी लिया, असंभव है, और भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगलमय नाम की शरण नहीं ली, तो बताते हैं एक मुसलमान कवि थे, मैं बिहार की बात सुना रहा हूँ, समस्तीपुर जिला में उनका प्रवचन चल रहा था बड़ा जोरदार, उन्हीं की अध्यक्षता में था हिंदुओं का सम्मेलन, लेकिन अध्यक्षता उनकी कराई गई। परम विद्वान सनातन धर्मावलंबी श्री जुगल सरकार के नामामृत महोदधि में सदा अवगाहन पढ़ाने रहा करते थे। जब उनका समय आया तो उन्होंने कहा, देखो देव दुर्लभ मानव शरीर को तूने प्राप्त किया और भगवान के नाम की शरण नहीं ली तो सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो गया। यही उनकी लफ्ज थी। तुमने अल्लाह के द्वारा बताए गए समस्त क्रियाकलापों का संवाद कर भी लिया, और यदि भगवान के नाम के प्रति तुम्हारा झुकाव नहीं हुआ तो सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो गया। सारा पढ़ा लिखा बर्बाद ही उनका अंतिम उनकी लफ्ज थी। कहने का तात्पर्य एकमात्र, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं और अपने लड़के बच्चे कुटुंब परिवार का कल्याण चाहते हैं, इतना ही नहीं आप अपने पूर्वजों का कल्याण करना चाहते हैं तो नाम की शरण लेनी ही पड़ेगी। देखिए नरसिंह पुराण में लिखा है, जदा जदा हरे नाम कीर्तयन्ति स्म नारकाः तदा तदा हरे भक्तिम उद्वहन्तो दिवंजयो। कहने का तात्पर्य यह है, जो आपके पितरगण अपने कुत्सित कर्मों के आधार पर यदि नरकादिकों की यात्रा कर रहे हैं, करनी पड़ती है, बुरे कर्मों का फल नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ती है, अच्छे कर्मों का फल स्वर्गादिकों की यात्रा करनी पड़ती है। तो हमारे पुराधीशम हमारे पूर्वजों के द्वारा यदि बुरे कर्म कर लिए गए हैं और नरकों की भयंकर यातना का भोग कर रहे हैं, और आप यहाँ मर्तलोक में जहाँ हैं, जिस प्रांत में हैं, जिस देश में हैं, जिस प्रांत में हैं, जिस कमिश्नरी में हैं, जिस जिला में हैं, जिस रायश्याम जी ब्लॉक में हैं, जिस पंचायत में हैं, जिस गांव में हैं, वहीं से यदि जुगल नाम महामंत्र का नामोच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो आपके पूर्वज नरकादिकों की भयंकर यातना परायण से मुक्ति प्राप्त कर भगवत धाम को चले जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। अतः हमको देखिए, आप तो समझदार हैं, किसी भी कर्म को छोड़ना नहीं है। जो आप कर्म करते हैं करिए, लेकिन इसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन करना, जप करना। आप कुछ भी करिए, करते रहिए, लेकिन नाम की शरण ले लीजिए। खर्चा एक नया पैसा नहीं होगा, और समय की बचत होगी,
समय अमूल्य है। 1 मिनट बीत गया है, उस बीते हुए 1 मिनट का जो समय है उसको प्राप्त करने के लिए यदि आपने अरबों रुपये बर्बाद किए, फिर भी वह बीता हुआ 1 मिनट का समय आपको नहीं मिल सकता। अतः इस अमूल्य समय में सर्वश्रेष्ठ मूल्यवान पदार्थ क्या है? एकमात्र भगवान नाम। वो कौन सा नाम है? जुगल नाम महामंत्र। यहाँ धाम सम्राट श्री वृंदावन में मिथिला कुंज प्रसिद्ध है, संसार के प्राय सभी देश के लोग अब जानते हैं। यहाँ गत 3 दशकों से लगभग जुगल नाम महामंत्र का कीर्तन चल रहा है। जुगल नाम महामंत्र किसको कहते हैं सो सुनिए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसको कहते हैं जुगल नाम महामंत्र। इसमें 16 नाम होते हैं और 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद आपको भगवान ने अपनी ओर से अहित की अनुकंपा करके मानव शरीर प्रदान किया है। जिस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कई जगह उट्टंकित है, वर्णन प्राप्त होता है कि सतयुग त्रेता द्वापर में रहने वाले परम पुनीत जगत श्राद्धे जगत पावन परायण करने वाले साधु संत महात्मा भगवान से प्रार्थना क्या करते हैं? हे सर्वेश्वर, हे सर्वाधार, हे जगन मंगलकारी श्याम सुंदर, यदि मेरे ऊपर आपकी अनुकंपा है, अनुग्रह है, दया है, कृपा है, तो कृपया कलयुग में थोड़े ही समय के लिए हमको स्मृतिमान बनाकर मानव शरीर प्रदान करने का कष्ट करें। आपके द्वारा प्राप्त मानव शरीर को मैं सदा सदुपयोग करूँगा। क्या सदुपयोग होता है? देखिए, एक होता है सदुपयोग, एक होता है दुरुपयोग। सदुपयोग का अर्थ होता है अपनी परंपरा से जितने क्रियाकर्मों को करने का आदेश आपको मिला है उन सबों का करते हुए, माता पिता का आदेश प्राप्त करते हुए, अपने से बड़े जनों का आदेश आज्ञा पालन करते हुए, जब मर जाता पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, देखिए क्या अनुकरण करते हैं। आया है महापुरुष जो कहते हैं वो करो, जो करते हो मत करो। भगवान श्री राम के विषय में राम तत्मर्म के जगत बनते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आज हम इस हिंदू संस्कृति का विलोपन करते चले जा रहे हैं। अतः अंततोगत्वा आपको हिंदू संस्कृति का अनुकरण करनी ही पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। गला फाड़ फाड़ करके भगवान वेदव्यास जी श्री महाभारत में कहते हैं हिंदू संस्कृति की जड़ क्या है, मूल क्या है? तो कहते हैं वेदव्यास जी, ऊर्ध्वबाहु विरोमे तत् नहीं कचित शृणोति में। अर्थादेव चतुर्धर्मा प्रापंते नाथ संशय। अर्थात दोनों हाथों को ऊपर उठाकर भगवान वेदव्यास जी एकांत में हल्ला मचाते हैं, अरे भाई जगत जीवो मानवो, 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान सर्वेश्वर ने तुम्हारे ऊपर अनुकंपा करके मानव शरीर प्रदान किया है। इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग का मूल क्या? सदुपयोग का मूल क्या है? भगवान नाम के शरण लोगे, तुम्हारी सारी इतिवृत्ति इति कर्तव्यता की पूर्ति हो जाएगी, इसमें 2 राय नहीं है। ठाकुर जी कृपा से अब जुगल नाम महामंत्र अभी मैंने बात बताई, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 16 नाम हो जाते हैं। 108 दाने के माला होते हैं। कहने का तात्पर्य, भगवत प्रदत्त मानव शरीर को
यदि आप सार्थक करना चाहते हैं, सदुपयोग करना चाहते हैं, एक भी काम को नहीं छोड़ना है, काम करते हुए नाम लेते रहिए। समय निकालकर कम से कम 16 माला का जाप करिए। एक माला में 108 दाने होते हैं। 108 बार आप बोलेंगे। अब टीवी देखते रहिए, यात्रा करते रहिए, रेल पर या बस पर या हवाई जहाज पर भी। हमने यात्रा करके देखी है, यात्रा हमने की है। मालाझोरी महात्मा थी, वहाँ के बैठने वाले बड़े बड़े आदर दृष्टि से देखा करते हैं। देखो ये कितने भाग्यशाली हैं जो सवारी पर चलते हुए भी नाम जाप करते हैं, तो इसका प्रभाव उनके ऊपर ही पड़ता है। तो ऐसा काम करने से उनका भी कल्याण, आपका तो कल्याण होगा ही, आपका ही नहीं, आपके जो पूर्वज किसी कारणवशात नरकादिकों की यात्रा का उपभोग कर रहे हैं, उनसे उनको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा और धीरे धीरे भगवत धाम को चले जाएंगे। इसमें दो राय नहीं है। तो 108 बार आपने उच्चारण किया, एक माला पूरी हुई। 8 दाना कमोबेश में दक्षिणा में चले जाते हैं। 100 के 1600 गुना कर देंगे, 1600 हो जाएंगे। और स्नान करके नहीं, आप अपने काम को छोड़िए नहीं, थोड़ा समय निकाल करके यही अपना सदुपयोग करना है। शरीर का सदुपयोग करने का यही एकमात्र तरीका है, विधा है, रास्ता है, उपाय है, सरणी है, पद्धति है। देखिए अब 2 माला किया, काम आ गया, काम कर लीजिए। फुर्सत मिली फिर 1 माला कर लीजिए। सवेरे उठते हैं, स्नान करने की अभी सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं, कुल्ला मुल्ला करके बैठ जाइए और 1-2 माला कर लीजिए। और इस प्रकार से 24 घंटों के अंदर केवल 16 माला करनी है। 16 8 निकल जाएंगे, 1600 को 100 से गुना कर, 1600 से गुना कर देंगे तो 16 256 हो जाते हैं। और 10 का 1000 होता है, 100 के 10,000 हो गए, 200 के 20,000 हुए और 5600 के 5,600, तो 25,600 नाम आपके द्वारा 24 घंटों में हो जाएंगे। आपके हृदय में एक शंका हो गई होगी, हम जानते हैं, क्यों कि जब 21,600 बार ही सांसें निकला करती हैं तो 4,000 ज़्यादा क्यों करें। देखिए, सोचिए, समझिए, सोचने समझने की शक्ति भगवान ने मनुष्य योनि को ही दी है। भगवान ने मनुष्य को यह अधिकार दिया है, तुम सोचो क्या तुमने किया है या क्या कर रहे हो। इन दोनों के कर जो पहले किए हो, वर्तमान में कर रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा, यह तुमको सोचना पड़ेगा। सोचने की क्षमता, शक्ति, विधा, युक्ति आदि को संभालने की क्षमता भगवान ने आपको दी हुई है। अतः बड़े प्रेम से आप 25 वर्ष बीत गए, 50 वर्ष बीते, अब तक आपने नाम नहीं लिया है, आपसे 4,000 ज़्यादा होता रहेगा तो मेकअप होता जाएगा। कहने का तात्पर्य, आप यदि नाम की शरण ले लेंगे, अकस्मात किसी दुष्कर्म के कारण आपके पूर्वज नरकादिकों की यात्रा कर रहे हैं, भयंकर यातना सीडित हो रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, तो अपनी पीढ़ियों की ओर उनकी दृष्टि जाती है। तो हमारी वंश परंपरा में कौन क्या करते हैं। यदि आप नाम का जाप करते होंगे तो उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और शनैः शनैः भगवान की भक्ति प्राप्त करते हुए दिवम जयो परमात्मा के नित्य सानिध्य को प्राप्त हो जाएंगे। अब भला बताइए, अपने पूर्वजों की भयंकर यातना से छुटकारा दिलाकर आपने भगवान के नित्य सानिध्य प्राप्त करा दिया, आपको कितना बड़ा फल मिलेगा। खर्चा कुछ नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य, देखिए, मानव शरीर भगवान ने अपनी ओर से कृपा करके दिया है। क्या करने के लिए? लड़के बच्चे कुटुंब परिवार बढ़ाकर नाना प्रकार के माइक पदार्थों में लगाने के लिए नहीं, ये तो स्वतः करना ही पड़ेगा आपको, इसके लिए उपाय नहीं करनी पड़ेगी। देखिए, लड़के बच्चे पैदा करने के लिए कैसे पैदा करना लड़के बच्चे, इसके लिए भारतवर्ष नहीं विश्व में भी कहीं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि का गठन अभी तक नहीं हुआ है। ये तो परंपरा लड़के बच्चे पैदा करते ही हैं।
इसके लिए पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। जिसके लिए आपको पानवसन मिला है उस काम से आप वंचित हो रहे हैं। इस पर बहुत बड़ा दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। नरकादिकों की जाता का वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो राजस्थान जी हृदय विदारक भयंकर यातना का अनुभव कर रहे हैं वहाँ सबके सब। अतः उन सारे कष्टों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ही मानव शरीर मिला है और कुछ नहीं आया है। देखिए, सौतभार सुवर्ण गोकोट कन्यादान तथा हरे कृष्ण नाम समान बंगला प्यार में लिखा है 100 भार। एक भार होता है 21 किलो सोना को एक भार कहते हैं, अर्थात 21 कुंटल सोना का दान करने से जो फल होगा उसको एक तराजू के पल्ले पर रखिए। 1 करोड़ गौदान का जो फल है उसको भी उसी पल्ले पर रख दीजिए। 1 करोड़ कन्यादान करने का जो फल है उसको उसी पल्ले पर रखिए। 21 कुंटल सोने का दान का फल है, 1 करोड़ गोदान का फल है, 1 करोड़ कन्यादान का फल है। एक तराजू के पल्ले पर, एक तराजू के पल्ले पर एकमात्र श्री कृष्ण नाम है, श्री कृष्ण। फिर भी ये सब का सब मिलकर इनकी बराबरी नहीं कर सकते। कितना बढ़िया हिसाब किताब है। अतः हमको आपको समस्त कामों को विराम देते हुए नहीं, समस्त कामों को करते हुए नाम लेते रहिए। यदि आप अभ्यस्त हो जाएंगे, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा। आपको सुन करके आश्चर्य लगता होगा, ये महात्मा जी क्या कर रहे हैं, बाबा जी क्या कहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, अनुभव की बात सुनाता हूँ। साधु संत जितने होते हैं वो करके दिखाते हैं, कह करके नहीं सुनाते हैं। पहले अपने जीवन में एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। भागवत में लिखा है, दृष्टांत कुछ लोग वक्ता, बीच बीच में दृष्टांत देने से श्रोताओं का जब मन बोझिल जैसा होने लगता है, हल्कापन हो जाता है। एक बात सुना देता हूँ। एक गांव में, बहुत प्रसिद्ध बात है, एक गांव में एक दुखिया ब्राह्मण की पत्नी रहा करती थी। उनके पति का स्वर्गवास हो गया था, एक बच्चा था, छोटा था। उनके पास जीवन यापन करने का कोई उपाय ही नहीं था, एकमात्र भिक्षावृत्ति ही थी। माता जी अपने बच्चे को घर में रहकर कहाँ ले जाएंगी, जाती भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा मांगकर 2-4 घंटों के बाद जब घर लौटती थी तो सोचती थी, मेरा छोटा बच्चा भागा भागा आवेगा मेरे पास, माँ कुछ दो, माँ कुछ दो। मैं भिक्षा न तो दे नहीं सकती, तो क्या किया, उस भिक्षा में से थोड़ा सा दुकान में जाकर के बेचा और थोड़ा सा गुड़ ले लिया, अरे 10-5 ग्राम गुड़ लिया। बच्चा आया, तुरंत उसके हाथ को दिया, बच्चा ने मुँह में लिया, माता जी ने गोदी में रख लिया, बड़े प्यार से घर गई। रोटी वाटी करके भगवान को भोग लगा कर स्वयं खाती, बच्चों को खिलाती है। इस प्रकार से उसका जीवन जब चलता रहा, बरसों बीत गए। आज देखिए, दैव दुर्विपाक वश भिक्षा का एक कण नहीं मिला, एक दाना नहीं मिला। माता सोचती है, अरे विधाता अब क्या करूं, वो लाला मेरा आवेगा, वो बच्चा आवेगा, मेरा लड़का आवेगा, नित्य की बात आज मैं क्या दूंगी। आया बच्चा, रोने लगा, माँ गुड़ गुड़ गुड़। उसका रोना बंद नहीं होता है। उसने अपने बेटे को गोदी में लिया और गांव के मुखिया, गांव के प्रधान के पास पहुंचती है। उस समय में माता से बड़ा स्वागत किया गांव के प्रधान ने, बैठने के लिए व्यवस्था की। कहा, माँ अब क्यों ये बच्चा क्यों रो रहा है, सारी बात सुनाई। तो आप इसको कहिए गुड़ नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, सुनिए। उस बच्चे को अपनी गोदी में बिठाया और चूड़ा दही गुड़ खा रहा था। उसमें 2-4 गिलास सूखा सोम खाता था। बड़ा आनंद आया उसको। गुड़ की डेली बार बार देते थे वो मुखिया जी, प्रधान जी। गमा ले जाओ, देखो 8वें दिन इसको लाना है। सुनिए,
क्या विलक्षण बात है। दृष्टांत के द्वारा दारिष्टांत ग्रहण किया जाता है। माँ अपने बच्चे को ले आया, अपनी जैसी वृत्ति थी जीवन यापन करती थी माता जी। 8वें दिन अपने बेटे को लेकर के वह दुखिया माँ पहुंचती है कहाँ? प्रधान के पास, मुखिया जी के पास। आपने राय समझी, उस बेटे को गोदी में लिया। दुखियारी माँ का जो बेटा था गुड़ के लिए रो रहा था। एक दिन का बेटे देखो गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो पूछा उसने, क्यों मुखिया जी गुड़ क्यों नहीं खाना चाहिए? गुड़ खाने से गर्मी होती है, नाना प्रकार के फोड़ा फुंसी होते हैं, इसलिए गुड़ नहीं खाना चाहिए। अब तो नहीं खाओगे? जीवन में कभी नहीं खाऊंगा। अपनी गोदी से बेटे को माँ को दिया। दुखियारी माँ ने पूछा, राधे राधे। दुखियारी माँ ने पूछा, मुखिया जी ये छोटी सी बात आप 8वें दिन क्यों नहीं कही? माँ सुन लीजिए, मैं उस दिन चूरा दही गुड़ खा रहा था। आज जिसको मैं खा रहा हूँ उसके लिए मना करता तो मानता बच्चा? मैंने 7 दिनों तक गुड़ खाना छोड़ दिया, इसलिए इसको प्रभाव पड़ा। तो साधु संत महात्मा जो भी कुछ कहते हैं वो पहले अपने अनुभव करते हैं, उसके बाद मुझसे सर्वेश्वर की कृपा से उनके मुख से वाणी निकलती है। अतः यदि आप समस्त क्रियाकलापों का करते हुए नाम का जाप करेंगे, धीरे 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 आपके सारे कार्य सुलभतया संपादित होने लगेंगे। लोगों की सहयोग करने की क्षमता प्राप्त हो जाएगी। आपका सहयोग करेंगे सबके सब। आप जैसा विचार करेंगे उस आपके विचार में सर्वेश्वर श्याम सुंदर की प्रेरणा से अन्य बहुत लोग आपको सहयोग करेंगे। इसलिए आप मानव शरीर को का सदुपयोग करने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान नाम लेना। आप भगवान नाम लेंगे। यहाँ धाम सम्राट श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज में जुगलनाम महामंत्र राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे का अखंड कीर्तन चलता है। कब तक चलेगा? अनिश्चित काल, जब तक नाम भगवान की इच्छा होगी, अर्थात अनिश्चित काल तक नाम चलते रहेंगे। ये हमारे गुरुदेव और श्री श्याम सुंदर की सत प्रेरणा से ये कार्य प्रारंभ हुआ है। और सर्वेश्वर श्याम सुंदर शाह तो इनकी शाखा दूसरी जगह भी वो कर सकते हैं। अभी पूर्णतया विचार नहीं हुआ है। पहले तो देखिए यह जो प्रकल्प चल रहा है हमारे महामंडलेश्वर किशोरी शरण मिथिला कुंज के श्री महंत हैं, उन्हीं के द्वारा यह प्रकल्प चल रहा है। अब महीनों नहीं वर्षों से चल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर निर्माण करने का। देखिए मंदिर निर्माण करने के लिए क्या होता है, मंदिर क्यों बनाना चाहिए, मंदिर से क्या लाभ होता है, क्या पुण्य मिलता है, स्कंद पुराण में विभिन्न प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है। मंदिर बनाने से, एक मंदिर का निर्माण करेंगे तो आपके समस्त पूर्वज, जैसे आपके पास 3 मंजिल का मकान है, खिड़की के सहारे कुर्सी लगाकर बैठकर अब बाहर के सौंदर्य को आप देखते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार से दृष्टांत दे रहा हूँ। इसी प्रकार से स्वर्ग लोक में अपने क्रियाकर्मों के आधार पर सुंदर महल, सुंदर भोग उनको प्राप्त है। और तावदान के खिड़की के पास में आसन पर बैठ करके नीचे की ओर अपनी परंपरा की ओर देखते हैं कि हमारी परंपरा में, हमारी वंशावली में कौन ऐसे हैं भगवान के नाम का जाप करते हैं, भगवान के निमित्त मंदिर बनाते हैं, भगवान के निमित्त गोचारण करने के लिए जमीन देते हैं, भगवान के निमित्त गौ की सेवा में के लिए अपने पुरुषार्थ उपार्जित धन में से कुछ अंशदान करते हैं। इन बातों को देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। और उनकी प्रसन्नता होने से क्या हुआ जानते हैं? आपने सुंदर कर्म किया, आपके पूर्वज प्रसन्न हुए।
तो आपको क्या मिलेगा? तो आशीर्वाद मिलेगा। आपके कर्म से यदि किसी महापुरुष को प्रसन्नता होती है तो उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। यदि आपके कर्म से किसी महापुरुष को कष्ट मिलता है तो आपको पाप लगता है, आपको शाप लगेगा। इसीलिए सुंदर विचार, सद्बुद्धि, संतों की सेवा, अपने से बड़ों के आदेश का पालन करना, यही सब मानव शरीर का सदुपयोग करने की प्रक्रिया है, पद्धति है, इसका उपाय है। अतः देखिए, मैंने नाम के ऊपर बात बताई थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 मंत्र हैं। एक मंत्र में 32 अक्षर होते हैं। 32 अक्षरात्मक श्लोक को अनुष्टुप छंद कहते हैं। छोटे बड़े बहुत सारे श्लोक हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में, और पंचम स्कंद तो गद्यात्मक ही है। 150-200 अक्षर के बाद पूर्ण विराम दिया गया है। इन सारे बड़े श्लोकों को, जैसे बर्हा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदेर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ये बड़े श्लोक हैं। और अहोभाग्यम नंदगोप ब्रजोगसाम जन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ये छोटे अनुष्टुप श्लोक हैं। तो इन बड़े बड़े श्लोकों को, उवाचों को, अथ प्रथमोध्याय आदिकों को, इति श्रीमद् भागवत महापुराण आदिकों को 32 अक्षरात्मक अनुष्टुप श्लोक बनाया गया है। तब 18,000 मंत्र होते हैं। और सुनिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक भी ऐसा श्लोक नहीं है, अरे एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसमें भगवान श्री श्याम सुंदर के मंगलमय, मधुमय, आनंदमय, रसमय नाम की महिमा का गुणगान नहीं किया गया हो। अर्थात प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक प्रकरण में, प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक स्कंध में भगवान के नाम का ही ऊहापोह रूपेण वर्णन है। आप जिस दृष्टि से देखेंगे परिपूर्ण है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो मैं बता रहा था, आज तक अर्थात 2022 ईस्वी की, आज कितनी तारीख है? 2022 ईस्वी की 4 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकात्मक मंदिर कहीं भी नहीं है। हमने अच्छी तरह देख लिया है, सोच लिया, समझ लिया, जिज्ञासा कर लिए। आप लोगों के सहयोग से यहाँ धाम सम्राट श्री वृंदावन में अवस्थित हमारे गुरुदेव के द्वारा स्थापित मिथिला कुंज में उस अभूतपूर्व, अकल्पनीय, अवर्णनीय मंदिर का राधे राधे होगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय।
मैं बता रहा था धाम सम्राट श्री वृंदावन में स्थापित गुरुदेव के द्वारा मिथिला कुंज में महामंडलेश्वर किशोरी शरण के हार्दिक प्रयास से नहीं, मनसा वसा करना, तन मन धन से, भरपूर परिश्रम के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से अभूतपूर्व, अचिंतनीय, अविस्मरणीय मंदिर का शिलान्यास 2022 ईस्वी 12 मई 2022 ईस्वी को वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी बृहस्पति के दिन 12 बजे से लेकर के 2:45 बजे तक होने का विचार हो गया है। अतः श्रीमद् भागवत महापुराण के जितने अक्षर हैं, प्रत्येक अक्षर से भगवान के नाम की ही ध्वनि निकलती है। जब आप विचार करेंगे और संस्कृत के विशिष्ट विद्वानों के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म, महिमा और कथामृत का रसास्वादन करेंगे, तब प्रत्येक श्लोक के द्वारा भगवान के जुगल नाम महामंत्र का एक शरण होगा, भरपूर शरण होगा। तब आपको विश्वास होगा नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है। अतः मैं बता रहा था स्कंद पुराण में मठ मंदिरों के निर्माण के विषय में बहुत विशिष्ट बातों को प्राप्त होता है। यदि किसी ने एक रामकृष्ण के मंदिर का एक मंदिर बनाया, उसके हमने देखा उसमें अनेक पीढ़ियां नरकादिकों की यात्रा कर रही यदि होंगी तो सब के सब उनके लिए विमान आएगा, अब भगवत धाम को जाएंगे, सदा के लिए वहीं रहेंगे, पुनर्जन्म भी नहीं होगा उनका। तो यहाँ अर्थ साध्य है कि बार बार आप लोग सुनते ही प्रचार करते हैं, हमसे तो होता है नहीं वो। ये नहीं है कि सारी संपत्ति आप लगा दें, लेकिन आया है आपको भगवान ने संपत्ति दी है। स्मृति ग्रंथों में वर्णन आया है, जो संपत्ति भगवान ने आपको दी है उसमें से दशांश दान करेंगे तो आपकी 7 पीढ़ियों तक किसी प्रकार की लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी। यदि आपने उसमें से दशांश दान नहीं किया तो 7 पीढ़ी क्या 2-3 पीढ़ी जाती जाती जय गोपाल हो जाता है। हमने अपनी आंखों देखा है। मैं अपनी जन्मभूमि की बात सुनाता हूँ। धनीवान थे सज्जन, बहुत कुछ उपार्जन किया और 30 पीढ़ी में आती ऐसी बात हो गई है मत पूछिए, लेकिन उनके माध्यम से मंदिर का निर्माण हो गया। वो अक्षुण गति से चल रहा है, उसका पुनर्निर्माण हुआ है, बड़ा चकाचक हुआ। तो कहने का तात्पर्य आया है अदत्त दानात् अभवत् दरिद्रः दरिद्र भावात् प्रकृति पापम पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी। भगवान ने आपको संपत्ति दी है और दशांश दान नहीं किया तो क्या होगा? ठाकुर जी की कृपा से शरीर छूटेगा, नरकादिक की यात्रा करनी पड़ेगी। और फिर वहाँ का भोग लिया, फिर मनुष्य बनेंगे, दरिद्र होंगे, गरीब होंगे। और गरीब पुण्य तो कर नहीं सकता है, पूर्वजन का मारा हुआ है, वो पाप करेगा, पुनः नरक में जाएगा, पुनः जन्म लेगा, पाप करेगा, नरक में जाएगा। ये परंपरा चलती रहेगी उसकी। आज जिसने अपनी संपत्ति में से दान किया तो क्या होता है? शतपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यः धनाढ्य भावात् प्रकृति पुण्यम पुण्य प्रभावात् त्रिध्वम प्रयाति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दानी। देख क्या सुंदर परंपरा है। आपको भगवान ने संपत्ति दिया है, धन दिया है, वैभव दिया है, लक्ष्मी की कृपा हो गई आपके ऊपर। आपने अच्छी तरह सतपात्र को सदव्यय नहीं किया, अर्थात दान नहीं दिया। दान दिया तो क्या होगा? सतपात्र दानात्
सत्पात्र को दान देने से, सत्पात्र क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दातव्यम इति तद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्र च तद्दानम सात्विकं स्मृतम। भगवान ने संपत्ति दी है तो दातव्यम हमको देना चाहिए। किसको दिया जाए? हमको देना चाहे तो किसको दातव्यम दीयते अनुपकारिणे दीयते। अनुपकारने का अर्थ होता है जीवन पर्यंत हम जिसको दान देते हैं उससे किसी प्रकार का हमको सहयोग नहीं लेना है। यदि सहयोग लेंगे दान व्यर्थ गया। अनुपकार ने दानम दियते, उपकार की भावना से रहित आपको दान देना है। दियते अनुकार ने। देश में सुंदर देश, सुंदर काल, सतपात्र, धाम सम्राट श्री वृंदावन धाम है। यहाँ बताते हैं रसिक लोग सदा बसंत रहत वृंदावन श्री धाम में। संसार में जितने धर्म हैं, अरे संसार की क्या बतावें, स्कंद पुराण में सारा विवरण प्राप्त होता है। जितने धर्मांतर हैं, तीर्थाधिक हैं, सब के सब ब्रज और राजकोष में निवास करते हैं। तो ब्रज जैसा सुंदर देश, अब 12 महीना यहाँ आप लोगों ने देखा, 2 वर्षों तक भयंकर कलिकाल का के द्वारा भेजा हुआ कोरोना का समय आ गया। कोरोना ये कलयुग का विकराल रूप था। ठाकुर जी कृपा से सभी जगह रहता है, लेकिन वृंदावन में वो खूब चकाचक भोज भंडारा होता रहा। सैकड़ों नहीं हजारों के तादाद में वृंदावन के सड़कों पर, गलियों में, स्थानों में, सभी जगह भोज भंडारा कमी कभी नहीं आई। ये श्रीधाम वृंदावन है। कहने का तात्पर्य सुंदर देश में, सुंदर समय में, सतपात्र श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण में आज तक श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बना ही नहीं। देखिए भगवान श्री श्याम सुंदर के अनेक अवतार हैं। कितने अवतार हैं? वेदव्यास जी भी अक्षम हैं। भगवान के कितने अवतार हैं इनका वर्णन करने में भगवान के ही अवतार हैं। श्री वेदव्यास जी महाराज स्पष्ट कहते हैं हमसे वर्णन नहीं होगा। श्रीमान सुखदेव जी पूछते हैं व्यासनंदन परीक्षित सुखदेव जी से, परीक्षित जी पूछते हैं भगवान के अवतार कितने हैं? नहीं बता सकते। क्यों? तो हमारे गुरु जी ने हमको पढ़ाया जैसे कोई रसोई बनाता है, स्थाली पुलक न्याय, भात बना रहा है, चावल बना रहा है, अब वो सुसिद्ध हुआ कि नहीं, उसकी कठोरता अग्नि के ताप में कोमल हुई कि नहीं, इसके लिए चावल निकालते हैं, ऐसा करते हैं, सुसिद्ध हो गए उतार लेते हैं। इसी प्रकार स्थाली पुलक न्याय से भगवान के असंख्य अवतारों में से 24 अवतार है, 10 अवतार का वर्णन वेदव्यास जी ने किया है, हमारे पिताजी ने किया है। मैंने पूछा गुरु जी और बताइए, पिताजी और बताइए, तो कहा नहीं, अवतार है संख्या, असंख्य अवतार हैं। संख्या इतनी है तब न बताते हैं हम। 2000 50,000 के 5 करोड़ अवतार हैं, असंख्य अवतार भगवान के। अवतार है संख्या सरसा कुल्या जाता, जैसे महानदों में से, महानदियों में से छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं, उनमें फिर छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं, उन्हें छोटी छोटी नहरें निकाली जाती हैं, असंख्य होती हैं, गिनती नहीं होती है। उसी प्रकार से भगवान के अनंत अवतार हैं। उन अनंत अवतार में से बहुत सारे अवतारों के मठ मंदिरों का वर्णन प्राप्त होता है, दर्शन प्राप्त होता है भारतवर्ष में, विश्व में भी। किंतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर कहीं नहीं उपलब्ध होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या चीज? सो सुनिए। परीक्षित जी को सांप लगता है, सांप मुख से दिया जाता है, और ब्राह्मण का सांप है, ब्राह्मण सांप कैसा होता है बताते हैं, अमोघ होता है,
ब्राह्मणानाम शाप अमोह होती, ब्राह्मणों का शाप अमोह होता है। अमोह शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण ने बनाया, नो हन्यते भोगम विनाशो अमोह, जिसका अंत भोग के बिना होता ही नहीं, अर्थात भोग करना ही पड़ेगा। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा परीक्षित जी को शाप लगा था, सप्तमनि त्वं दंक्षति, हमारे पिता के गले में तुमने सांप पहनाया है, वही सांप तक्षा बन करके 7वें दिन तुझको काट खाएगा। यह बागभद्र प्रयोग कर दिया, बागभद्र बाण रूप वज्र का प्रयोग किया। तो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से के पास परीक्षित जी ने प्रार्थना की, भगवान कोई ऐसा उपाय है, राधे राधे, कोई ऐसा उपाय है? जय श्री राधे। अच्छा 2 बार नाम ले लीजिए, अगली बार आगे बताएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा,
हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आप सबको पता है श्री प्रेम धाम आश्रम की ओर से हरि कृपा रामबाण तेल बनाया